नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूं। ये जो सिंबल दिखाई पड़ रहा है, ये फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन का सिंबल है। ये है स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, अ सिंबल ऑफ इटर्निटी। अ रिंग हैज़ नीदर बिगनिंग नॉर एंड। लेकिन मैंने इस सिंबल को एनसीईआरटी की किताब से लिया है, क्लास 10th की बुक से। लेकिन मैं इस सिंबल को इस कंटेक्स्ट में नहीं यूज करने वाला हूँ। मैं इस सिंबल को यूज कर रहा हूँ कि एक सर्प कभी कभी अपने पूंछ को अपने मुंह में डाल करके उसको खाता चला जाता है और अल्टीमेटली अपने आप को ही खा लेता है। ये होता है, ये सांप के अंदर गुण होता है। मैं यहाँ इसको भारतीय संविधान के कंटेक्स्ट में यूज करने जा रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय संविधान ही भारतीय संविधान का भक्षक बन जाए। कारण बहुत क्लियर है कि जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव इस समय चल रहा है। इस समय 2 राज्यों में चुनाव चल रहा है, हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर। इसमें से दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। हरियाणा भी महत्वपूर्ण है और जम्मू एंड कश्मीर भी महत्वपूर्ण है। आज मैं बात जम्मू एंड कश्मीर की करूँगा। जम्मू एंड कश्मीर में सबसे इम्पॉर्टेंट बंदा है इंजीनियर राशिद, जो 5 साल पहले लगभग गिरफ्तार किया गया था। टेरर फंडिंग के मामले में हार्डकोर मिलिटेंट ग्रुप को ये टेरर फंडिंग कर रहा था। इसी आरोप में जेल में डाला जाता है। 320 लोगों के इसमें एविडेंस इकट्ठे होने थे, लेकिन 25 लोगों की अभी तक गवाही हो चुकी है, बाकी की गवाही नहीं हुई है। तिहाड़ जेल दिल्ली में बंद है और यहाँ पर जो है अभी इसके ऊपर ट्रायल शुरू कर किया गया है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अब ये जेल से चुनाव लड़ता है लोकसभा का और बारामूला से उमर अब्दुल्ला के खिलाफ ये चुनाव जीत जाता है। जो आदमी संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहा था, अब वो संविधान के अंडर में काम करने की शपथ लेता है। जम्मू एंड कश्मीर में ये 34 सीटों पर आवामी इत्तेहाद पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ता है। आवामी इत्तेहाद पार्टी जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है अभी, इसलिए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में इसके सारे कैंडिडेट खड़े हुए हैं, लेकिन बैनर एक है, आवामी इत्तेहाद पार्टी। ठीक, अब यहाँ पर 34 सीटों पर ये चुनाव लड़ रहा है। कुछ एक जगह पर किसी को सपोर्ट दे रहा है, एक सीट जम्मू से लड़ रहा है, 33 सीट कश्मीर के एरिए से लड़ रहा है। अब इसका बयान अगर आप सुनेंगे पूरे उसमें इलेक्शन कैंपेन के दौरान, तो आप लोगों को लग जाएगा कि ये मामला कहाँ से कहाँ जाने वाला है। अब आप समझिए। और वोटर्स का पहले चरण का जब वोटिंग हुई है, तो उसमें वोटर्स के भी बयान को आप सुनिए ध्यान से, तो भी आपको लगेगा इसका बयान क्या था, गोली का बदला वोट से। ये आदमी जो है, ठीक है, अच्छी बात है कि इसको कम से कम उसमें विश्वास आया, जनता के बीच में जाने का, इलेक्शन लड़ने का विश्वास आया। तिहाड़ का बदला वोट से, बहुत सारे ऐसे नारे हैं। और अंत में बयान में ये कहता है कि मोदी ने जो नया कश्मीर की बात किया था, उस सबका सब गिर जाएगा। जो लोग 370 के लड़ रहे हैं, हम उनके साथ हैं। पब्लिक में भी लगभग यही परसेप्शन हर जगह दिखाई पड़ रहा है कि नया कश्मीर का कोई नारा नहीं। हम 10 साल में के अपने उससे जो है बदलाव चाहते हैं। आदि बातें चल रही हैं पब्लिक में बराबर। आप देखिएगा बयान उस समय के, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसी समय ज़रा सा एक बात और आप लोग ध्यान रखें कि जमाते इस्लामी पार्टी, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्या क्या कर रही है, अभी बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, इसका बहुत बड़ा हाथ रहा है। पाकिस्तान में भी बहुत बड़ा हाथ है इसका, आतंकवाद में। ये पार्टी बहुत दिनों से सक्रिय थी, लेकिन इस पर बैन लग गया था। गृह मंत्रालय ने इस पर फिर बैन लगा दिया है। ये जो है ये इंडिया में बैन है, लेकिन अब ये वोट की बात कर रहे हैं, चुनाव का हिस्सा बन रहे हैं। एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 10 कैंडिडेट को इसने उतारा है। 9 जो है इसके अपने हैं, एक सपोर्ट कर रहा है, एक कैंडिडेट को कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। चुनाव में इंजीनियर राशिद इनको भी सपोर्ट कर रहे हैं, जमाते इस्लामी को। समझिए ज़रा सा, पूरा गेम समझने की कोशिश करिएगा। 44 सीटों पर कुल मिलाकर के ये अलगाववादी नेता चुनाव लड़ रहे हैं, और जनता जो है वो
अगर जनता के मूड की बात किया जाए तो वो लगभग इसी तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जो कि एंटी मोदी। हम 370 को चाहते हैं, हम जो है क्या कहते हैं 10 साल के शासन को उखाड़ फेंकेंगे इसको, मतलब जो मोदी गवर्नमेंट का उससे उब चुके हैं, बदलाव चाहते हैं। हाँ, हमें वो रोज़गार के कहाँ से मिलेगा, आदि आदि बातें उसमें चल रही हैं। जब टीवी पर आप लोग सुन रहे होंगे ये बयान तो आपको समझ में आ रहा होगा। 1987 की बात को थोड़ा सा याद करें। जमात इस्लामी, ठीक है, जमात इस्लामी और मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट ये चुनाव लड़े थे। ये अलगाववादी संगठन थे। इन्हें 31% वोट मिला था 1987 में। उस समय राजीव गांधी इन लोगों के साथ मिलकर के, फारूक अब्दुल्ला के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे। और जब राजीव गांधी को लगा, कांग्रेस को लगा ये चीज़ कि हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे, अलगाववादी नेता चुनाव जीत रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि सीधे जो है रिजल्ट को ही पलट दिया, उसमें धांधली करवा दिया, ऐसा आरोप लगता है। और धांधली करवा करके सीटें स्वयं जीत लिया। हुआ है कि जमात इस्लामी इंडिया में उसका हेड कौन था? सैयद सलाउद्दीन। सैयद सलाउद्दीन आप लोग थोड़ा गूगल कर लीजिएगा कि एक अलगाववादी नेता है। और ऐसा दिख रहा था कि सैयद सलाउद्दीन लगभग हर जगह चुनाव जीतेगा, लेकिन उसको ऐसा माना जाता है कि उस समय कांग्रेस सरकार ने पूरा रिजल्ट पलटवा दिया, मतलब उसमें बेईमानी किया इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में। और फिर जो है सैयद सलाउद्दीन भाग गया कहाँ? पाकिस्तान। बाकी सब काम आईएसआई कर ही रही थी। उसने आतंकवाद को हवा दिया, विधिवत हवा दिया। 87 से लेकर के 2024 तक का समय आप लोगों ने देखा आतंकवादी उस लड़ते ही बीता, ठीक है। इस बीच में कश्मीरी पंडितों का पलायन भी हुआ और भी बहुत सारे केसेस हुए। कश्मीरी हिंदुओं का पलायन हुआ, और बहुत सारे केसेस और भी हुए। लेकिन अब यहाँ पर सवाल फिर यही पैदा होता है कि अगर इन अलगाववादी नेताओं को चुनाव न लड़ने दिया जाए तो एक गन उठाने की बात करते हैं, कश्मीर को अस्थिर करने की बात करते हैं, और चुनाव लड़ रहे हैं। अगर कहीं चुनाव जीत जाते हैं, खुदा न करे ऐसा, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर ये जीतते हैं तो उसी असेंबली से जम्मू कश्मीर अपने ही हिसाब की बातें जब ये पास करके बार बार केंद्र सरकार को भेजेंगे और केंद्र सरकार इनकी मांगों को रिजेक्ट करेगी, तब इसका क्या इम्पैक्ट है, समझने की कोशिश करें। और जो जनता का मूड है उससे तो हमें नहीं लगता है, आपको ही लग गया होगा। अगर आपने ठीक से सुना होगा, जनता की इंटरव्यू देखे हो तो आपको लग गया होगा कि जनता का रुख किधर है। वहाँ की भाई मुस्लिम जनता है, उसको इससे कोई मतलब नहीं कि मतलब हम किसको वो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो खैर हर जगह जा ही नहीं सकती, वहाँ कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। फिलहाल अगर केंद्र सरकार ने इसको छोड़ा है या कोर्ट ने छोड़ा है तो क्या गेम खेला होगा बीजेपी ने, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन आने वाले दिन कुल मिलाकर के अगर हम इस पर एक जनरल विचार करते हैं, सामान्य स्थिति में विचार करते हैं, तो आने वाले दिन बहुत सही नहीं दिखाई पड़ते। अभी 2 फेज के और इलेक्शन बाकी हैं जम्मू एंड कश्मीर में। देखिए क्या होता है उन इलेक्शंस में और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आता है, इसी को देखना है। अब कहीं ऐसा न कि अगर इन हार्डकोर लोगों को भी ये संविधान इजाज़त देता है चुनाव लड़ने की, तो क्या ये संविधान, क्या ये हार्डकोर लोग संसद भवन में बैठ करके संविधान की बात करेंगे, या पार्लियामेंट जो भी स्टेट पार्लियामेंट में बैठ करके संविधान की बात करेंगे, या उसको बदलने की बात करेंगे अपने अनुरूप। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत सुखद संकेत नहीं है भविष्य के लिए और भारत के लिए। देखिए फिलहाल आप लोग भी अपना व्यू दीजिएगा और बताइएगा इस पर क्या हो सकता है जम्मू एंड कश्मीर में। किसी दिन और हरियाणा के विषय में बात होगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।